हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये तीन चैप्टर्स हैं जो पूरी बुक में सबसे ज़्यादा बड़े हैं। इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग छोटी छोटी सी बुक्स भी बन सकती है। तो इन चैप्टर्स को कवर अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, आप कभी भी उस डिवीज़न के अकॉर्डिंग मत रहना कि पेपर 1 में सिर्फ यही चीज़ें आएगी और पेपर 2 में सिर्फ यही चीज़ें आएगी। मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में कहा है, कभी भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे कि पेपर 1 में सिर्फ CVS, रेस्पिरेटरी और ये आ जाएगा, पेपर 2 में यही आएगा। दोनों ही पेपर्स में क्वेश्चंस पूरे चैप्टर्स के मिला कर के आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों चैप्टर्स में CVS के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, CNS के भी आ रहे हैं और सब आ रहे हैं। तो उस डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हमें सारे चैप्टर्स दोनों ही पेपर्स के लिए पढ़ना है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड इज ATB, एक्यूट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। कल वाली वीडियो में भी यही कहा था कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी याद रखना है, ताकि अगर क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, या आते हुए भी वो क्वेश्चंस आपसे ना छूटें। ठीक है, सो व्हाट इज ATB? इट इज एक्यूट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। BO इज ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। COPD इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये दो और नाम से आता है, दैट इज कोल्ड एंड COAD। COLD, कोल्ड इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज एंड COAD इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज। तो कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों भी इसी के ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लू ब्लॉटर्स एंड पिंक पफर्स। या तो ये अकेले अकेले आ जाएंगे, या इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन पूछ लिया जाएगा कि डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम। तो एक ब्रोंकाइटिस में काम करता है और एक एम्फाइस्मा में काम करता है। इसके बाद आता है ब्रोंकिएक्टेसिस, देन ब्रोंकियल ब्रोंकियल भी एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, 5 to 10 मार्क्स में आता है। इस बार चांसेस है निमोनिया के 10 मार्क में आने में। निमोनिया का कोई भी एक टाइप भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, या पूरा का पूरा निमोनिया पूछा जा सकता है 10 नंबर में। फंगल इन्फेक्शन जितने भी वो सब करना है। उसमें फिर वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और जो डिसीजेस आती है ना, न्यूमोकोनियोसिस, एस्परजिलोसिस, वो वाली सारी भी इसी में कर लेना। लंग एब्सेस दो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेशन और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। एम्फाइस्मा, TB दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उसका पार्ट है मिलियरी TB, जो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है। ब्रोंकियल कार्सिनोमा, प्लूरिसी, प्लूरल एफ्यूजन, एम्फाइमा, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, गुड पाश्चर सिंड्रोम यहाँ पर भी पूछा जाता है, और यूरिनरी वाले में भी पूछा जाएगा। तो एक जगह कहीं से भी जो मेन कॉज होता है उसका, वो वहीं से होता है, किडनी से ही एसोसिएटेड होता है। लेकिन किडनी की वॉल्स को अफेक्ट करने के बाद वो बॉडी की और भी पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है, इसलिए गुड पाश्चर सिंड्रोम रेस्पिरेटरी में भी आता है। कोर पल्मोनल, ARDS दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ARDS का एक और मतलब होता है, दैट इज एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इस चैप्टर में, इतने ही क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चों को एम्फाइमा में कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियल एस्मा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीज़ें सेम लगने लगती हैं। छोटे छोटे से डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे इनको याद रखा जाए ईजिली, बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो एक छोटा छोटा सा ही डिफ्रेंशिएशन है इन सारी चीज़ों में। तो ये था पूरा चैप्टर रेस्पिरेटरी। इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ब्रोंकिएक्टेसिस के ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। ये जो अलग अलग टाइप्स है, दैट इज़ ग्लोबुलर, फ्यूजिफॉर्म, सिलेंड्रिकल एंड बीड लाइक। कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो आपको पता होना चाहिए। ब्रोंकियल एस्मा एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। निमोनिया का जो मैं कह रही थी कि उसका कोई भी एक टाइप आ सकता है, दैट इज लोबार, लोबुलर एंड इंटरस्टिशियल। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, या पूरा का पूरा निमोनिया भी आ सकता है।
फिर ये जो मैं कह रही थी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, दैट इज़ एक्टिनोमाइकोसिस, मोनेलियासिस, और उसके बाद ये पीछे वाले भी इसी में कर लेना, दो दैट आर नॉट द फंगल इन्फेक्शंस, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा नहीं आता है और रेयरली ही आता है। लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम हम लोग डेफिनेशन याद रखें, ताकि अंदर का जो एटियोलॉजी होगा वो सेम हो जाएगा। टाइप्स आते हैं तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। जो सिम्टम्स रहेंगे वो सिस्टम जो पूछा है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग में आ जाएंगे। उसके बाद उसके क्लिनिकल जनरल्स इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, तो आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं। मैंने पहले भी वीडियोस में जनरल सिम्टम्स शेयर किए हैं हर एक चैप्टर्स के, आपने अगर वो नहीं देखे तो एक बार देख लेना, और अगर चाहते हो मैं फिर से करूं तो कमेंट में बता देना। तो हम लोग पर्टिकुलर सिस्टम वाइज एक चार्ट बना लेंगे कि उस सिस्टम के क्या क्लिनिकल सिम्टम्स है, कि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है तो छोटा सा डेफिनेशन डाल करके आप क्लिनिकल सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट ये लिखा हो तो आपके मार्क्स ना कटें, ठीक है। तो उसके लिए आपने बताना। तो रेस्पिरेटरी कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो।